तो इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में एक काफी बड़ी खबर आई है। टीवीएस मोटर कंपनी, जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो से अपना पूरा नाता तोड़ लिया है। कंप्लीट एग्जिट। उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेक, जो भी उनके हिस्सेदारी थी, बेच दी है और ये डील हुई है 287.93 करोड़ रुपीस में। इंग्लिश नंबर्स में बोलूं तो नियरली 288 करोड़ रुपीस। इसको अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 34 मिलियन डॉलर्स का सौदा है। खरीदने वाले हैं दो बड़े वेंचर कैपिटल फर्म्स, एक्सेल इंडिया और MIH इन्वेस्टमेंट्स। तो टीवीएस ने अपना सारा स्टेक इन दोनों को बेचकर रैपिडो के सीन से पूरी तरह से पर्दा गिरा दिया है। अब सुनने में ये एक सिंपल से बिजनेस न्यूज लग सकती है, एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया, अब एग्जिट कर रही है। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो इंडियन राइड हेलिंग मार्केट की करंट सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, ज्यादा नहीं, बस 2 महीने पीछे, सितंबर 2025 में स्विगी, अ फूड डिलीवरी जायंट, उसने भी रैपिडो से ऐसी ही एक कंप्लीट एग्जिट ली थी। स्विगी ने अपना स्टेक बेचा था 2399 करोड़ रुपीस में और उन्होंने अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर 2.5 टाइम से भी ज्यादा का रिटर्न कमाया था। जब स्विगी ने एग्जिट किया तब रैपिडो की वैल्यूएशन अचानक से डबल से भी ज्यादा हो गई थी, 1.1 बिलियन डॉलर से सीधे 2.3 बिलियन डॉलर्स। तो 2 महीने के अंदर 2 बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, पहले स्विगी और अब टीवीएस मोटर, रैपिडो से बाहर हो गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रैपिडो में कोई प्रॉब्लम है? क्या कंपनी आगे आने वाले टाइम में स्ट्रगल करने वाली है? इसका जवाब पाने के लिए हमें रैपिडो की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी और जब आप वो देखते हैं तो कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आती है। रैपिडो इस समय इंडिया के मोबिलिटी सेक्टर में सबसे बड़े डिसरप्टर्स में से एक बन चुका है। इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि उसने ओला और उबर जैसे एस्टैब्लिश प्लेयर्स की नींद उड़ा दी है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कुछ ही टाइम पहले उबर के ग्लोबल CEO डारा खुसरोशावी इंडिया आए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड माना कि इंडिया में उनके लिए ओला से भी टफर कंपटीशन अब रैपिडो है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जब उबर का CEO आपको अपने सबसे बड़े ट्रेडिशनल राइवल से भी बड़ा खतरा माने तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो बहुत सही कर रहे हैं। और ये सिर्फ बातों में नहीं है, नंबर्स भी यही कहानी बता रहे हैं। आज की डेट में इंडिया के पूरे राइड हेलिंग मार्केट का, जिसमें बाइक्स, ऑटो सब आते हैं, लगभग 40% हिस्सा रैपिडो के पास है। 40%। और जो 4 व्हीलर सेगमेंट है यानी कैब्स, उसमें भी रैपिडो ने 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसने 2015 में सिर्फ बाइक टैक्सी से शुरुआत की थी। अगर यूजर्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रैपिडो के मंथली एक्टिव एंड्रॉयड यूजर्स 50 मिलियन से ज्यादा हैं। 50 मिलियन। इसके कंपैरिजन में उबर के इंडिया में यूजर्स करीब 30 मिलियन है। तो पजल के पीसेस जुड़ने लगते हैं। एक तरफ रैपिडो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, मार्केट कैप्चर कर रहा है, उबर जैसे ग्लोबल जायंट को टक्कर दे रहा है, और दूसरी तरफ उसके बड़े इन्वेस्टर्स उसको छोड़कर जा रहे हैं। इसका असली रीजन रैपिडो की फेलियर नहीं बल्कि उसकी जबरदस्त सक्सेस है। अब सोचिए, स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी है। रैपिडो ने हाल ही में बेंगलोर में ओनली नाम से अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी है। तो जो कंपनी कल तक स्विगी की इन्वेस्टमेंट थी, आज वो उनके कोर बिजनेस में उनका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन रही है। ऐसे में स्विगी का एग्जिट करना एक लॉजिकल बिजनेस डिसीजन है। अपने ही पाले हुए बच्चे से कौन कॉम्पीट करना चाहेगा? उन्होंने सही टाइम पर एक प्रॉफिटेबल एग्जिट ले ली। अब आते हैं टीवीएस मोटर पर। टीवीएस एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। वो गाड़ियां बनाते हैं और बेचते हैं। उन्होंने रैपिडो के साथ पार्टनरशिप की थी 2022 में कमर्शियल मोबिलिटी और डिलीवरी सॉल्यूशंस में कोलैबोरेट करने के लिए। लेकिन रैपिडो अब सिर्फ एक डिलीवरी पार्टनर नहीं रहा, वो एक पूरा मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बन गया है जो इंडिया में ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदल रहा है। रैपिडो अब इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद एक फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटर है। जब आपका इन्वेस्ट किया हुआ स्टार्टअप इतना बड़ा हो जाए कि वो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के साथ अलाइन ना करे या शायद एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा करे, तो एक पॉइंट के बाद उससे अलग होना ही बेहतर होता है। तो टीवीएस और स्विगी का एग्जिट रैपिडो के लिए कोई बुरी खबर नहीं है। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि रैपिडो अब अपनी ट्रेनिंग व्हील्स उतार चुका है। वो अब सिर्फ एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप नहीं बल्कि एक मार्केट लीडर है जो अपने दम पर खड़ा है। ये एग्जिट एक तरह से रैपिडो का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। ये दिखाता है कि कंपनी इतनी मैच्योर हो गई है कि अब उसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के सहारे की जरूरत नहीं है। अब एक्सेल जैसे प्योर प्ले वेंचर कैपिटल फंड्स उसकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ को फंड करेंगे। तो आगे से जब आप सुने कि एक बड़े इन्वेस्टर ने एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी से एग्जिट किया है, तो सीधे इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि कंपनी डूब रही है। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि कंपनी इतनी तेजी से उड़ रही है कि उसके पुराने साथी अब उसके साथ कदम नहीं मिला पा रहे।
रैपिडो की स्टोरी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सवाल अब ये नहीं है कि रैपिडो ओला और उबर से कॉम्पीट कर सकता है या नहीं, सवाल अब ये है कि रैपिडो का अगला टारगेट कौन होगा।